वेलकम टू माय चैनल एम 1 बिलियन वॉइस। दोस्तों, आज हम ऐसी फिल्म के बारे में बात करेंगे जो यकीनी तौर पर आपके रोंगटे खड़े कर देने की सलाहियत रखती है। यह फिल्म महारत से तैयार की गई एक एक्शन थ्रिलर है। इस फिल्म की कहानी सिंपल है, मगर इसका हर किरदार अपनी बेहतरीन अदाकारी से इस फिल्म को एक बेहतरीन एक्शन पैक्ड फिल्म बनाता है। यह फिल्म है जॉन विक चैप्टर 1। जॉन विक एक असूल पसंद आदमी है जो सुकून की तलाश में अपने माजी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहता है, मगर ये दुनिया उसे वापस अपने माजी में जाने के लिए मजबूर करती है। इस फिल्म के अदाकार हैं कियानू रीव्स एज जॉन विक जो एक रिटायर्ड हिटमैन है, माइकल निकफिस्ट एज वीगो टेरासोव जो एक रशियन क्राइम बॉस है, एल्फी एलन एज योसेफ टेरासोव वीगो का घमंडी बेटा, एड्रियन पलेकी एज मिस पर्किंस एक माहिर कातिल, ब्रिजेट मोइनहन एज हेलन जॉन विक की बीवी, इयन मैकशेन एज विंस्टन द कॉन्टिनेंटल होटल का मालिक, जॉन लेग्विज़ामो एज ओरेलियो एक मैकेनिक और एक हाई एंड चॉप शॉप का मालिक, विलियम डेफो एज मार्कस एक माहिर स्नाइपर और विक का पुराना दोस्त। अब आपके सामने पेश है जॉन विक चैप्टर 1 की मुख्तसर सी तफसील। फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि रात के वक्त एक एसयूवी दीवार से टकराती है। एक शख्स लहूलुहान होकर गाड़ी से बाहर निकलता है और अपने ज़ख्मों पर हाथ रखता है। फिर वो ज़मीन पर बैठता है और अपनी जेब से अपना फ़ोन निकालता है। फ़ोन पर वो अपनी बीवी की वीडियो देखता है और कुछ देर वीडियो देखने के बाद वो अपना सर ज़मीन पर झुकाता है और आंखें बंद करता है। ये शख्स है जॉन विक। फिर कुछ दिन पहले जॉन की बीवी का इंतकाल हो गया है। जॉन नींद से जागता है। उसके दिमाग पर उसकी बीवी हेलन की यादें तारी है। हेलन को एक लाइलाज बीमारी थी जिसने आखिरकार उसकी जान ले ली। फिर हमें हेलन का जनाजा दिखाया जाता है। जनाजे में जॉन का पुराना दोस्त मार्कस ताज़ियत के लिए आता है। कुछ देर जॉन के साथ बिताने के बाद मार्कस वहाँ से चला जाता है। उसी रात जॉन के लिए एक पैकेज आता है। उसकी बीवी ने उसके लिए एक छोटा सा पपी भेजा था। जॉन को उसकी बीवी का लिखा हुआ एक खत भी मिलता है। उसकी बीवी लिखती है कि उसने मौत के साथ समझौता कर लिया है और अब वो सुकून से मरने वाली है। वो चाहती है कि जॉन भी उसका सुकून तलाश करे। जॉन ये पढ़कर बहुत रोता है। वो पपी को हाथों में लेता है और उसके कॉलर पर लगा हुआ टैग देखता है जिस पर एक डेज़ी का फूल होता है और जॉन पपी का नाम भी डेज़ी रखता है। फिर एक सुबह जॉन को बाहर जाना है और डेज़ी जॉन की फोर्ड मस्टैंग कार में उसके साथ बैठ जाती है। जॉन एक गैस स्टेशन पर पेट्रोल भरने के लिए रुकता है। वहाँ 3 रशियन लफंगे भी गैस भरने आते हैं। उनमें से एक रशियन माफिया डॉन वीगो का बेटा योसेफ टेरासोव है। योसेफ को जॉन की गाड़ी पसंद आती है। वो जॉन से उसकी गाड़ी बेचने को कहता है। जॉन उसे मना कर देता है। योसेफ रशियन में जॉन को कुछ बोलता है और जॉन वापस रशियन में उसका जवाब देता है। योसेफ गाड़ी के पास आके डेज़ी को थपथपाता है और जॉन उसे ऐसा करने से रोकता है। फिर योसेफ का एक दोस्त जॉन को हैव अ नाइस डे कहता है और जॉन वहाँ से चला जाता है। उस रात सोने से पहले जॉन डेज़ी को बाथरूम कराने के लिए नीचे ले जाता है। वहाँ जॉन को अंधेरे में 2 आदमी नजर आते हैं। एक तीसरा आदमी जॉन को पीछे से सर पर मारता है। उसके बाद वो सारे आदमी जॉन को मारने लगते हैं। डेज़ी ये देख के रोने लगती है तो इन तीनों में से एक आदमी डेज़ी की गर्दन तोड़ देता है। वो शख्स योसेफ टेरासोव है जो अपना मास्क नीचे करके जॉन को अपना चेहरा दिखाता है। जब जॉन बेहोशी से जागता है उसके पास उसका मुर्दा पपी होता है। जॉन उसके ऊपर अपना हाथ फेरता है और बहुत रोता है।
वहाँ यूसुफ जॉन की कार चुरा कर एक कार डीलर के पास ले जाता है जिसका नाम है ओरेलियो। ओरेलियो देखते ही जॉन की कार को पहचान जाता है और यूसुफ से पूछता है कि उसको ये कार कहाँ से मिले। यूसुफ फख्र से कहता है कि उसने कार को एक आदमी से चुराया और उसके पपी को भी मार डाला। ओरेलियो यूसुफ को एक जोर का घूंसा मारता है और उसे वहां से फौरन जाने के लिए कहता है। उसी दिन जॉन ओरेलियो की शॉप पर आता है और पूछता है कि उसकी गाड़ी लेके वहां कोई आया था। ओरेलियो जॉन को सारी कहानी बता देता है। उस रात यूसुफ का डैड वीगो ओरेलियो को फ़ोन करता है और उससे पूछता है कि उसने यूसुफ को मारने की हिम्मत कैसे की। तो ओरेलियो वीगो को बताता है कि यूसुफ ने जिस आदमी की कार चुराई है वो जॉन विक है और उसने उसके पपी को भी मार डाला। ये सुन के वीगो की बोलती बंद हो जाती है। इस दौरान जॉन बेसमेंट में जाता है और अपने हथौड़े से फर्श को तोड़ता है और अपने दबाए हुए हथियार और सोने के सिक्कों से भरा हुआ ब्रीफकेस निकालता है। वीगो अपने बेटे यूसुफ से अपने घर में मिलता है और उसे खूब मारता है और जलील करता है। वो उससे बताता है कि उसने जॉन विक के साथ पंगा लिया है जो कभी उसके लिए काम करता था। वो यूसुफ को जॉन के बारे में बताता है कि कैसे उसने वीगो के दिए हुए एक नामुमकिन काम को करके उसे रातों रात जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बनाया था। वो उससे कहता है कि जुर्म की दुनिया में जॉन बोगीमैन और बाबा यागा के नाम से जाना जाता है। उस रात वीगो जॉन को फ़ोन करता है और मामला सुलझाने की कोशिश करता है, मगर जॉन उसका फ़ोन काट देता है और वीगो समझ जाता है कि अब उसके बेटे को कोई भी मौत से बचा नहीं सकता। वीगो उस रात जॉन के घर 12 आदमियों को भेजता है ताकि वो जॉन को ठिकाने लगा सके। जॉन उन सब को एक एक करके निपटा देता है। एक पुलिस वाला जॉन का दरवाज़ा खटखटाता है और देखता है कि फर्श पर लाशों का ढेर लगा है। वो जॉन से पूछता है कि क्या उसने फिर से काम शुरू किया है, तो जॉन जवाब में कहता है कि नहीं। फिर जॉन अंडरवर्ल्ड में लाशों को ठिकाना लगाने वाली टीम को फ़ोन करता है। वो टीम फ़ौरन जॉन के घर आ जाती है, आके अपना काम बखूबी कर देती है और समझ जाती है कि अब ये आखिरी बार नहीं है कि वो जॉन के लिए लाशों को ठिकाना लगा रहे हैं। अगले दिन जॉन लोअर मैनहट्टन के कॉन्टिनेंटल होटल में जाता है जहां वो पुराने दिनों में रुकता था। कॉन्टिनेंटल होटल में माफिया के लोग ठहरते हैं और इस होटल में किसी भी तरह का खून खराबा या दंगा फसाद सख्त मना है। होटल में आते ही जॉन मिस पर्किन से मिलता है जो एक माहिर असैसिन है। जॉन एक और पुराने दोस्त विंस्टन से भी मिलता है जो कॉन्टिनेंटल होटल का ओनर है। वो जॉन को बताता है कि यूसुफ रेड सर्कल नामी एक क्लब में रुका है। वहाँ वीगो जॉन के दोस्त मार्कस से मिलता है। वीगो उसे जॉन की सुपारी देता है जो है $2 मिलियन। वीगो अपने अटर्नी एवी को हिदायत देता है कि वो और भी आदमी इस काम पे लगाए। मार्कस वीगो की सुपारी कबूल करता है और जॉन को मारने के लिए लोअर मैनहट्टन जाता है। जॉन रेड सर्कल क्लब में जाता है जहां यूसुफ और उसके दोस्त ऐश कर रहे हैं। जॉन पहले यूसुफ के एक दोस्त को बाथरूम में मार डालता है, फिर वो क्लब के निचले हिस्से की तरफ बढ़ता है जहां यूसुफ एक रशियन हमाम में ऐश कर रहा है। जैसे ही जॉन यूसुफ को देखता है वो उस पर गोलियां चलाना शुरू करता है। यूसुफ वहां से भागने लगता है और जॉन उसके पीछे आता है। जॉन पीछा करते करते यूसुफ के हर बॉडीगार्ड को मार डालता है, लेकिन यूसुफ एक कार में बैठकर वहां से फरार हो जाता है। उस रात मार्कस एक बिल्डिंग की छत से जॉन पर उसके रूम की खिड़की से निशाना साधता है। वो बंदूक पे लगी टेलीस्कोप से जॉन के कमरे में किसी को आते देखता है। जॉन को खबरदार करने के लिए वो एक शॉट फायर करता है।
जॉन जाग जाता है और देखता है कि रूम में मिस पर्किंस आई होती है, जो जॉन पर गोलियां चलाना स्टार्ट करती है। जॉन उसे दबोच लेता है। वो जॉन को बताती है कि अगर उसने कॉन्टिनेंटल ग्राउंड्स में जॉन को मार डाला तो वीगो जॉन पर रखी सुपारी की रकम दोगुनी कर देगा। जॉन पर्किंस की गर्दन दबोचता है और एक बंदूक उसके सर पर रखकर उससे पूछता है कि मुझे कुछ ऐसा बता कि मैं तुझे जिंदा छोड़ दूं। वो जॉन को बताती है कि वीगो अपना सारा पैसा और ब्लैकमेल करने के सबूत एक चर्च के बेसमेंट में रखता है। जॉन मिस पर्किंस को बेहोश करके एक असैसिन दोस्त हैरी के हवाले करता है और उसे इसके बदले में एक सोने का सिक्का देता है और फिर वो चर्च के लिए निकल जाता है। जॉन चर्च के अंदर जाता है जहां वीगो के सारे पैसे और सीक्रेट फाइल्स रखे हुए हैं। चर्च में वीगो के गार्ड्स को मारकर जॉन वहां के पादरी को मजबूर करता है कि वो जॉन को मतलूबा जगह पर ले जाए। फिर जॉन वीगो के सारे सीक्रेट फाइल्स और पैसों को आग के हवाले कर देता है। वहां होटल में हैरी मिस पर्किंस के हाथ बांधकर एक कुर्सी के साथ बांध देता है, मगर चालाक पर्किंस बड़ी महारत से अपने हाथों पर लगी हथकड़ी खोल देती है और हैरी को गोली मारकर वहां से फरार हो जाती है। जैसे ही वीगो को पता चलता है कि जॉन ने उसके सारे पैसे और सीक्रेट फाइल्स में आग लगा दी है, वो गुस्से से पागल हो जाता है और चर्च जाके पादरी को मार डालता है। वहां जॉन उसका इंतजार कर रहा है। बड़ी शदीद गोलीबारी होती है और जॉन वीगो के ज़्यादातर मुहाफिजों को मार डालता है, लेकिन वो आखिर में पकड़ा जाता है जब उसको एक एसयूवी टक्कर मार देती है। जॉन वीगो को पकड़कर उसे बांध देता है और उससे पूछता है कि सिर्फ एक गाड़ी और एक पपी के लिए वो इस हद तक क्यों चला गया कि उसने वीगो के तमाम पैसे और सीक्रेट फाइल्स जला डाली। जॉन वीगो को जवाब में कहता है कि वो पपी उसकी बीवी की आखिरी निशानी थी और वो कार उसकी बीवी के साथ बिताए हुए पलों का हिस्सा। जॉन वीगो को कहता है कि या तो वो अपने बेटे यूसुफ को उसके हवाले करे या फिर दोनों एक साथ मारे जाएंगे। वीगो वहां से चला जाता है और उसके आदमी जॉन को पकड़कर उसके मुंह पर प्लास्टिक का बैग डाल के उसे मारने लगते हैं। तभी मार्कस दूर से अपनी स्नाइपर राइफल से एक हिटमैन को सर में गोली मार देता है और ऐसा करने से जॉन को लड़ने का एक मौका मिल जाता है। जॉन सबको मारकर वीगो को चर्च के गेट के पास पकड़ लेता है और उस पर बंदूक तानकर उससे पूछता है कि उसका बेटा कहाँ है। वीगो उसे ब्रुकलिन में यूसुफ के ठिकाने का पता बता देता है और ऐसे वो अपनी जान बचा लेता है। जॉन ब्रुकलिन में यूसुफ के घर जाकर वहां के सारे गार्ड्स को ठिकाने लगा देता है। यूसुफ एक बार फिर वहां से भागने की कोशिश करता है, मगर जॉन उसे पकड़कर उसकी जिंदगी पर मौत की मोहर लगा देता है। उधर वीगो अपने बेटे की मौत की खबर सुनकर अपने होश खो बैठता है। मिस पर्किंस वीगो को ये खबर भी देती है कि मार्कस जॉन के साथ मिला हुआ है। वीगो मार्कस के घर जाकर उसे बहुत ही बेदर्दी के साथ मार डालता है। फिर वीगो जॉन को फ़ोन करके उसे बताता है कि कैसे उसने मार्कस को बेरहमी के साथ धीरे धीरे मार डाला। अब वीगो एक हेलीकॉप्टर में शहर से भागने की तैयारी में है। जॉन अपने दोस्त की मौत की खबर सुनकर उसके घर जाता है और वहां मार्कस की खून से लथपथ लाश देखता है। उधर कॉन्टिनेंटल होटल का ओनर विंस्टन मिस पर्किंस को ढूंढकर कॉन्टिनेंटल ग्राउंड्स पर खून करने के जुर्म में मौत के घाट उतरवा देता है। अब जॉन वीगो के पीछे जाता है और उसे कार में हेलीकॉप्टर की तरफ जाते देखता है। जॉन उसकी कार को टक्कर मारता है और एक जगह पे खड़ा कर देता है। वीगो एवी से कहता है कि वो कार से बाहर जाकर जॉन को मार डाले, मगर जॉन एवी को भी मार डालता है। अब वीगो जॉन की कार को अपनी कार से धक्का देकर नीचे फेंकने की कोशिश करता है, मगर जॉन वक्त रहते कार से कूद जाता है। उसके बाद वीगो अपना चाकू निकाल के जॉन पर वार करता है। जॉन वीगो का वार अपने पेट पे लेता है और बड़ी ही महारत के साथ वीगो के हाथ से चाकू छीनकर उसकी गर्दन में घोंपता है और उसे वहीं मरने के लिए छोड़ देता है।
अब आते हैं शुरू के सीन की तरफ, जब जॉन की एसयूवी दीवार से टकराई थी। अपनी बीवी की वीडियो देखने के बाद जॉन उठ खड़ा होता है और बिल्डिंग के अंदर जाता है। उस बिल्डिंग में कुत्ते रखे हुए होते हैं। वहाँ मेडिकल इक्विपमेंट से जॉन खुद के जख्म का इलाज करता है और बिल्डिंग से निकलते वक्त जॉन की नज़र एक पिटबुल पर पड़ती है, जिसको मौत की नींद सुलाने के लिए वहाँ रखा गया होता है। जॉन उस पिटबुल को निकालता है और अपने साथ अपने घर ले जाता है। यहाँ पर इस एक्शन पैक थ्रिलर का एंड होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी जॉन विक चैप्टर 2 के वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग AIM 1 Billion Voice.